Hello everyone, let us start with our topic. What is economics? Economics is made up of two words, eco and nomos. Eco is a Greek word and nomos is also a Greek word. Eco means house or management. Nomos means rules or law. So therefore economics का मतलब क्या होता है? एक घर को मैनेज करना, है ना, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस। जैसे जिस तरीके से हम लोग अपने घर में जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, लाइक हमारी इनकम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक पर्सन की इनकम 30,000 है, तो वो क्या करेगा, 30,000 को किस तरीके से वो मैनेज करेगा कि उसकी सारी नीड्स भी फुलफ़िल हो जाए, है ना। वो किस तरीके से उसको बिल पे करना है। एक घर में अगर एक पर्सन की 30,000 इनकम है, वो क्या करेगा, बिल पे करेगा, फिर कुछ अपने लिए नेसेसिटीज़ खरीदेगा, ठीक है। घर किस तरीके से वो मैनेज करे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से इज़ इकोनॉमिक्स। सो हम लोग घर को भी मैनेज करते हैं, घर में भी इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं। सिमिलरली इन द सेम वे हमारी कंट्री में भी इकोनॉमिक्स कैसे अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई होती है इकोनॉमिक्स। हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, दीज आर द रिसोर्सेज आर स्कैर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जाएं जिससे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो फुलफ़िल हो इस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशनशिप टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। सोशल साइंस है जो एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, ठीक है ना। ह्यूमन का बिहेवियर को स्टडी करता है कि किस तरीके से हम लोग कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करें कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स फुलफ़िल हो सकें। रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। सो वी हैव टू मेक चॉइसेस बिकॉज ऑफ स्कैसिटी, वी हैव टू चूज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम चूज़ करते हैं, 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं या 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से जो भी बेस्ट होता है हमारी इकोनॉमी के लिए हम वो चूज़ करते हैं। किस तरीके से द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ रिटन, इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस। मैंने भी बताया कि सोशल साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं हम उसमें, है ना। that studies how individuals, businesses, governments and society make choices। किस तरीके से individuals, businesses, government या society चॉइस करती हैं किस about the production, distribution and consumption of scarce resources, है ना। we have resources, so we have to make choices to satisfy our unlimited wants and needs। किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए, है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। किस तरीके से एक इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया है किसके लिए बनाया है ना। वी हैव 3 प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। किसके लिए प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है ना, और कितना प्रोडक्शन करना है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच वी हैव टू मेक इन आवर इकोनॉमी। So overall, in short, we talk about what is economics. It is made up of 2 words, eco and nomos. Eco is a Greek word and nomos is again a Greek word. Eco means house and nomos means management. So management of the house is economics. In the same way, management of the economy is economics, ठीक है ना। किस तरीके से मैनेज करना है, इट इज़ अ सोशल साइंस that studies how individuals, businesses, governments and society make choices about production, distribution, consumption of scarce resources, ठीक है। प्रोडक्शन हमें पता है, what does it mean, creating goods and services। distribution means sharing of goods and services among people। consumption means using goods and services to satisfy wants, ठीक है। नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का, it studies human behavior as I told you earlier। choice making, here we have to make choice among the different alternatives, ठीक है। जब हम चॉइस
करते हैं, so we have to sacrifice the benefit of the another choice. This is known as opportunity cost. This I'll explain you later. Scarcity means limited, ठीक है ना. Resources in our country are limited, but our wants are unlimited. Rational behavior is what we try to people behave rationally. बहुत सोच समझ कर ही खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं अपनी रिसोर्सेज को टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट. Welfare oriented, it aims at economics aims at increasing the welfare of the society. Economic activities डायनेमिक है, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम. नाउ व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ which are done to earn income or profit, है ना, and have economic value. Here it is written economic activities वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो रेगुलर बेसिस पर की जाती हैं, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए. एंड दे हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू. लाइक इफ़ फार्मर ग्रोज क्रॉप, ठीक है, वो क्या करेगा, सेल और परचेज़ करेगा उस क्रॉप की, प्रॉफिट जनरेट करेगा, ठीक है, और एक रेगुलर बेसिस पर करेगा. सो ये सब क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और है ना. हम क्या कहेंगे, फार्मर क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है. ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, व्हाट आर दे, ठीक है, एक्टिविटीज़ विच आर डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. लाइक इफ अ मदर और वाइफ इज कुकिंग फूड फॉर यू, है ना, फूड फॉर हर चिल्ड्रन, सो इट इज़ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. वो कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं करती हैं, है ना. तो और ना ही कोई उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है. तो ये क्या हुई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. या फिर एक फ्रेंड अगर अपने दोस्त को पढ़ा रहा है, ठीक है, वो भी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हुआ, उसमें कोई प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता है. सो इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है. स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का? स्कोप क्या है, यानी कि कहाँ तक इकोनॉमिक्स वैल्यू है. कंजम्पशन होता है, एक तो हम कंज्यूम करते हैं गुड्स, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करें, क्या गुड्स एंड सर्विसेज लोग खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे, ठीक है, ये हाँ इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है. प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन होना है गुड्स का, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से. एक्सचेंज होता है, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे इनकम और वेल्थ शेयर की जाएगी, है ना. जो भी हमने प्रोडक्शन करा है वो हमने रिच पीपल के लिए करा है या फिर लो इनकम ग्रुप के लिए करा है. पब्लिक फाइनेंस, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, कैसे वो एक्सपेंडिचर करती है, कितने एक्सपेंडिचर करती है. तो ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स जब हम एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल यूनिट लाइक अ कंज्यूमर, अ फर्म और एन इंडस्ट्री, दैट ऑल कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमी एज अ होल, so it comes under macroeconomics. So these are the branches which I am going to discuss in another video in detail, ठीक है. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये भी एक स्कोप है इकोनॉमिक्स का, यानी कि वो इकोनॉमिक्स जो हम इसमें हम एक्सचेंज रेट्स पढ़ते हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, मतलब सारी कंट्रीज़ के बारे, सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से इकोनॉमी कैसी जुड़ी हुई है सब कंट्रीज़ की, तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ता है. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, कैसी है, क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं. पावर्टी के क्या कॉजेज़ हैं, पॉवर्टी के इनइक्वालिटी क्यों है, कितनी है, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. तो दीज कम अंडर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज कम्स अंडर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना. एग्जाम्पल देख लो इकोनॉमिक्स का. इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़, लाइक if I am having 500 rupees and I have to choose, I have a choice, either I can buy a book, है ना, or I can buy a movie ticket, ठीक है, from 500 रुपीज़. सो आई हैव लिमिटेड अमाउंट, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट है तो मेरे पास चॉइस है, या तो मैं बुक
ख़रीद सकती हूँ या फिर मैं एक मूवी का टिकट ख़रीद सकती हूँ। तो इकोनॉमिक्स यही एक्सप्लेन करता है कि वी हैव सो मैनी ऑल्टरनेटिव्स एंड वी हैव टू मेक अ चॉइस, ठीक है। और हम उससे क्या करेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो वी स्टडी ऑल दिस इन इकोनॉमिक्स। इफ़ है ना, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हमें एक कंपनी है, वो डिसाइड करेगी कितनी कार्स उसको प्रोड्यूस करनी है, कितने वर्कर्स उसको हायर करने हैं, ये भी हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, है ना, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। फिर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में डिमांड थ्योरी, सप्लाई थ्योरी, ठीक है। अनियन के प्राइसेस क्यों बढ़ जाते हैं, क्यों घट जाते हैं, क्या रीजंस होते हैं, गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करता है टैक्सेस, कैसे स्पेंड करता है, कितना करता है, इंडिया कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे मैंने बताया, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट वी गिव अप व्हेन वी मेक अ चॉइस। जब हम दो चीज़ों में चॉइस करते हैं और एक चीज़ अपनाते हैं, दूसरी सेक्रीफाइस करते हैं, तो जो हमने सेक्रीफाइस करा, ठीक है, जो कुछ भी हमने सेक्रीफाइस करा उसकी जो क्या कीमत चुकानी पड़ी हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रुपये थे हमारे पास, वी हैव 500 रुपीज़, आई हैव 500 रुपीज़ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैंने मूवी देख ली और मैंने 500 की बुक नहीं खरीदी एक, ठीक है, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जो भी मुझे बेनिफिट मिलने वाला था उस बुक को खरीद कर, तो दैट इज़ दी फॉरगॉन कॉस्ट, दैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। जो मुझे बेनिफिट मिलता उस बुक को खरीद के, जो मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है, दैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर इम्पोर्टेंस बताइए इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझने के लिए, बेटर डिसीजंस लेने के लिए, सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, स्कार्स रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करने के लिए, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग के लिए, हेल्प्स गवर्नमेंट्स इन पॉलिसी मेकिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट economics and its basics, ठीक है। And in the next video we'll be discussing other concepts related to economics, ठीक है। Thank you so much, have a nice day.